गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डॉक्टर्स। बच्चों आज अपन पढ़ना चालू कर रहे हैं स्टमक। क्या पढ़ना चालू किया? इसके लिए पहली लाइन लिखेंगे ऑल्सो कॉल्ड गैस्टर। ऑल्सो कॉल्ड गैस्टर। ऑल्सो कॉल्ड गैस्टर। नहीं मजाक कर रहा था मैं तो। लिखा अच्छा ऑल्सो कॉल्ड गैस्टर। अगली लाइन लिखो जे शेप। जे शेप। हाँ ये तो आएगी यार, जे शेप। जो नहीं आएगा वो बोल दूंगा कि जो कम इंपॉर्टेंट है, लिख भी दूंगा एक्स्ट्रा है ना। जे शेप। अगला लिखो बच्चों थिक मसल लेयर। या देखो अभी से डिसाइड मत करो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जो अभी से जज करते ना वो आगे नहीं बढ़ पाते यार। आगे क्या लिखा आपने? थिक मसल लेयर ब्रैकेट में लिखो ऑब्लिक। यहाँ एक और मसल मिली बच्चों, ऑब्लिक लिखा। अगला लिखा बच्चों टेम्पररी स्टोर फूड। टेम्पररी स्टोर फूड कोई बताएगा कितनी देर तक? वेरी गुड। ब्रैकेट में लिखो 3 to 5 आवर्स, 4 to 5 कुछ भी लिख लो। टेम्पररी स्टोर फूड 4 to 5 आवर्स। लिखो बच्चों। अगला लिखो इन एम्प्टी कंडीशन, जब पेट खाली है। इन एम्प्टी कंडीशन, इन एम्प्टी कंडीशन जब पेट खाली है बच्चों ना, तो टेम्पररी फोल्ड्स आर प्रेजेंट। टेम्पररी, टेम्पररी है ना, खाली है तो फोल्ड बन गए पेट में। फोल्ड, फोल्ड, एफओएलडी, फोल्ड। टेम्पररी फोल्ड्स आर प्रेजेंट, कॉल्ड कॉल्ड गैस्ट्रिक रगे। भाई गैस्टर में बने तो गैस्ट्रिक रगे, पैलेट में बने तो, दोनों में फर्क क्या है? वो परमानेंट है और ये, इसमें टेम्पररी वर्ड को अंडरलाइन करो। इसमें टेम्पररी वर्ड को अंडरलाइन करो। किया बच्चों? बोलो स्टमक का एक को नाम है गैस्टर और इसके जूस को कहा गैस्ट्रिक जूस। क्या कहा? गैस्ट्रिक। तो लिखो बच्चों है गैस्ट्रिक जूस। हाँ हेडिंग की फॉर्म में लिख लो ना, गैस्ट्रिक जूस। इसी की हेडिंग है, इसी की सब हेडिंग, गैस्ट्रिक जूस। अमाउंट अब अपने सिलेबस में ज्यादा नहीं है इसलिए अमाउंट नहीं लिखा कि 1500 ml बनता है। सिर्फ पीएच अपने सिलेबस में है तो याद रखनी है पीएच। पीएच, इसकी पीएच बच्चों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट माननी पड़े तो 1.8, कोई रेंज पूछे आपसे तो 1.5 से 3, और अपन क्या कहेंगे? हाईली एसिडिक लिखो ना, हाईली एसिडिक। एग्जैक्ट कोई पूछ ले बच्चों तो आंसर क्या देना? 1.8। लिखा बच्चों? अगला लिखो 99.5% वाटर, 99.5% वाटर प्लस 0.2 से 0.3% HCl, 0.2 से 0.3% HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस एक वर्ड लिखो CIF। इसका पूरा नाम अभी डायग्राम में लिखूंगा, कैसल इंटर्जिक फैक्टर, अभी डायग्राम में लिखेंगे पूरा नाम। अभी लिखो CIF प्लस एंजाइम्स, प्लस एंजाइम्स। अब CIF किसने बनाया, एंजाइम किसने बनाया, HCl किसने बनाया, इन सबकी स्टडी करने के लिए बच्चों अपन डायग्राम बनाएंगे स्टमक का माइक्रोस्कोपिक व्यू। क्या बनाएंगे बच्चों? स्टमक का माइक्रोस्कोपिक व्यू, जिसमें दिखाई देती हैं ग्लैंड्स। क्या दिखाई देती हैं? अब सुनना बच्चों, पहले तो एक्स्ट्रा लाइन याद कर लो। ये जो ग्लैंड्स हैं ये दिखती हैं ट्यूब की तरह। किसकी तरह दिखती हैं? तो इसको अच्छी किताबें लिखती हैं ट्यूब्यूलर। क्या लिखती है बच्चों? अब ये ट्यूब की तरह है, ये भी ट्यूब की तरह है, और इसमें हो रही है ब्रांचिंग। क्या हो रही है? तो इसका पूरा नाम हुआ बच्चों ब्रांच ट्यूब्यूलर। क्या नाम हुआ? ब्रांच। ये मॉड्यूल में लिखा हुआ है सिर्फ इसलिए बताना था।
तुम्हें ध्यान क्या देना है बच्चों, ये जो ग्लैंड्स हैं ये सब मिला के बनाती है गैस्ट्रिक जूस। क्या बनाती है? अरे जोर से बोलो, वेरी गुड, बोलो। होता है एल्केलाइन, होता है एसिड। कैसा होता है? बोलो पीएच है 1.8, पीएच है। अब ये इतना हाईली एसिडिक कंटेंटमेंट है बच्चों कि यदि अपनी स्किन पे एक बूंद जल जाए तो अपनी स्किन जल जाए। और स्टमक के अंदर ये पड़ा हुआ है 1500 ml। कितना ml? तो स्टमक जल गया, हाँ या ना? ना ना ना। इसे बचाने के लिए बच्चों होती है, बोलो मेरे साथ, म्यूकस नेक सेल। क्या होती है? बोलो बच्चों, म्यूकस नेक सेल बनाती है म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, म्यूकस एंड। इन्होंने बचा लिया एसिडिटी से, इन्होंने बचा लिया, जोर से बोलो, इन्होंने बचा लिया। अब एसिडिटी से किसी चीज को बचाना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों कहलाता है एक्सकोरिएशन से बचाना। किससे बचाना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सकोरिएशन? एसिड से खराब होना, एसिड से। तो एसिड के खराब होने से किसने बचा लिया? म्यूकस ने। किसने बचा लिया? तो म्यूकस ने बचाया बच्चों। तो एनसीईआरटी ने लिखा है म्यूकस प्रिवेंट फ्रॉम एक्सकोरिएशन। क्या लिखा? म्यूकस प्रिवेंट फ्रॉम एक्सकोरिएशन। दोबारा बोलो, म्यूकस प्रिवेंट फ्रॉम। याद रख पाएंगे बच्चों? अगली बोलो, अगली सेल का नाम 3 बार मेरे साथ बोलना। ऑक्जेंटिक या पेराइटल, ऑक्जेंटिक या पेराइटल, ऑक्जेंटिक या पेराइटल, ऑक्जेंटिक या। अरे जोर से बोलो, एक्जेंटिक या। तो इंपॉर्टेंट चीजें बनाता है बच्चों HCl एंड CIF, HCl एंड HCl एंड HCl का नाम बोलो बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जोर से बोलो, वेरी गुड। CIF का पूरा नाम बोलो बच्चों, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। जोर से बोलो, वेरी गुड। बोलो HCl का पूरा नाम, हाइड्रोक्लोरिक। इसका पूरा नाम तो पता है ना बच्चों? अब बोलो, इसका फंक्शन है बैक्टीरिया को किल करना, बैक्टीरिया को किल करना, बैक्टीरिया को। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन बोलो बच्चों, इनएक्टिव को एक्टिव, इनएक्टिव को एक्टिव, इनएक्टिव को। इनएक्टिव को एक्टिव कौन करेगा? कौन करेगा? कहां पे? स्टमक में, पूरी बॉडी में नहीं बच्चों। मॉड्यूल में एक सवाल दिया है, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन HCl बनाता है, हाँ या ना? हाँ। वहां तो ये काम एंटेरोकाइनेज करेगा। कौन करेगा? ये काम सिर्फ करता है बच्चों स्टमक में। कहाँ काम करेगा? जोर से बोलो, कहाँ काम करेगा? बोलो CIF का पूरा नाम, वापस से बोलो पूरा नाम। अब इसका फंक्शन बोलो बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जोर से बोलो, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। बोलो बच्चों, इसकी इंपॉर्टेंस है आरबीसी के मैच्योरेशन, आरबीसी के। ये सवाल नीट में आया। एक पेशेंट का कैंसर का इलाज चल रहा है कीमोथेरेपी से। किससे बच्चों? आपने सुना होगा कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी है। उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, बाल झड़ जाते हैं, सेल्स डैमेज हो जाती हैं। सबसे ज्यादा कौन सी सेल डैमेज होती हैं? बोलो बच्चों, यदि कीमोथेरेपी की वजह से ऑर्जेंटिक या पैराइटल सेल डैमेज हो गई तो उस पेशेंट को कौन सी डिजीज होने की चांसेस ज्यादा? अब सुनो कैसे। ये डैमेज हो गई, ये नहीं बनेगा, एब्जॉर्प्शन, आरबीसी मैच्योर। तो जब आरबीसी मैच्योर नहीं होती, होता है पर्नीशियस एनीमिया, होता है पर्नीशियस। अभी टाइप्स ऑफ एनीमिया पे नहीं जाना बच्चों, अपन ने कहा हो सकता है एनीमिया, हो सकता है। वेरी गुड बच्चों। तीसरी सेल का नाम 3 बार रिपीट करना, चीफ या पेप्टिक या जाइमोजन। जोर से बोलो, ए लाला जोर से बोलो, चीफ या पेप्टिक या जाइमोजन्स बनाती है एंजाइम्स। पूरा बोलो, चीफ या पेप्टिक या जाइमोजन्स बनाती है। एंजाइम का नाम बोलना चालू करो बच्चों, जोर से बोलो, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक। याद रखना बच्चों, फैट के डाइजेशन के लिए ह्यूमन की बॉडी में सिर्फ एक ही एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज। क्या नाम है? गैस्ट्रिक जूस में है तो गैस्ट्रिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक जूस में है तो पैनक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल जूस में है तो इंटेस्टाइनल। बोलो गैस्ट्रिक लाइपेज।
ओनली 1%। चलो परसेंट परसेंट छोड़ो तुम तो, बोलो गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक। दूसरा नाम 3 बार बोलो मेरे साथ, प्रोरेनिन, 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 प्रोरेनिन की स्पेलिंग बोलो, RENNIN, RE, सिंगल एन वाला रेनिन किडनी में बना, डबल एन वाला रेनिन स्टमक में बना, वो भी इन्फेंट्स के, वो भी। तीसरा और आखिरी नाम 3 बार बोलो बच्चों, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, पेप्सी। बोलो बच्चों, प्रोरेनिन हो चाहे पेप्सिनोजन हो, दोनों ही इनएक्टिव, दोनों ही इनएक्टिव, दोनों ही। बोलो बच्चों, इन्हें एक्टिवेट करेगा कौन? एक्टिवेट करेगा कौन? प्रोरेनिन की एक्टिव फॉर्म कहलाती है रेनिन। क्या कहलाती है? पेप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म कहलाती है पेप्सिन। क्या कहलाती है बच्चों? रेनिन का फंक्शन वैसे अपन जब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे तब आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए अपन चाहते हैं कि अपन 2 बार पढ़ लें। पहली बार समझा रहा हूँ, सिर्फ समझना, अभी ना ज्यादा मेंशन नोट नहीं करना। बोलो रेनिन, जोर से बोलो। मिल्क में मिलने वाली सोल्यूबल प्रोटीन, जोर से बोलो। मिल्क में मिलने वाली, मिल्क में मिलने वाली नाम है कैसिन, नाम है रेनिन। इसे कन्वर्ट करके बनाता है बच्चों पैरा कैसिन, पैरा कैसिन, पैरा। मिल्क के कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगी, मिल्क के कैल्शियम के साथ, और बनाता है बच्चों कैल्शियम पैरा कैसिनेट, कैल्शियम पैरा कैसिनेट, कैल्शियम पैरा कैसिनेट, कैल्शियम। ये होता है बच्चों इनसोल्यूबल। कैसा होता है? ये कैसा था? सोल्यूबल कंटेंट कैसा हो गया? सोल्यूबल में से यदि अपन इनसोल्यूबल चीज बनाते जाएं तो वो चीज हो जाएगी गाढ़ी। कैसी हो जाएगी? दूध हो गया गाढ़ा, दूध हो गया, बोलो दूध गाढ़ा है या दही गाढ़ा है? तो दूध हो गया गाढ़ा, दही की तरह दूध हो गया गाढ़ा। हिंदी में बोलने में फीलिंग नहीं आ रही बच्चों? इंग्लिश मीडियम के बच्चों हो, पूरा नाम बोलो, कर्डनिंग ऑफ मिल्क। क्या कहा? तो बोलो कर्डनिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? कौन रेस्पॉन्सिबल है? कौन रेस्पॉन्सिबल है? इसके अलावा बच्चों जो एक्स्ट्रा पॉइंट अपन ने एक पढ़ा, दूसरा एक्स्ट्रा पॉइंट भी सुन लो। इसके अलावा भी कुछ सेल्स देखी गई बच्चों, इनका नाम एंटेरो एंडोक्राइन, जोर से बोलो, एंटेरो एंडोक्राइन। फिर से बोलो एंटेरो, फिर से बोलो एंटेरो। इसकी सेल्स के ग्रुप को कहा जी सेल्स। क्या कहा? बोलो जी से गैस्ट्रिन, जी से, जी से, जी से गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाएगा, गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस बच्चों बॉडी में हमेशा हाई नहीं है, ये हाई होगा खाना आने पे, हाई होगा। तो खाना आने पे जूस को बनना है, ये कौन डिसाइड करवाता है? गैस्ट्रिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाता है। जो से बोलो, गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाता है। वैसे तो 4 टाइप्स की सेल्स हैं बच्चों, लेकिन दोबारा सुनो, एनसीईआरटी लिखती है बच्चों मेनली 3 टाइप्स की सेल्स हैं, मेनली 3 टाइप्स की। तो इन 3 को एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, इसलिए दोबारा रिवाइज करेंगे, सीधे बैठो। गैस्ट्रिक जूस हाईली एसिडिक है, गैस्ट्रिक जूस पीएच है 1.8, पीएच है, फिर भी स्टमक बर्न नहीं हुआ, फिर भी स्टमक बर्न, उसे बचा लिया म्यूकस ने, उसे बचा लिया। तो म्यूकस ने उससे बचाया, एनसीईआरटी ने लिखा प्रिवेंट फ्रॉम एक्सकोरिएशन, प्रिवेंट फ्रॉम। वेरी गुड बच्चों, यहां मिलती है ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल, ऑक्जेंटिक या, ऑक्जेंटिक या बनाती है एचसीएल, बनाती हैं 2 फंक्शन बोलो, बैक्टीरिया को किल करेगा, इनएक्टिव को एक्टिव, बैक्टीरिया को किल करेगा, इनएक्टिव को। दूसरी चीज क्या बनी बच्चों? पूरा नाम बोलो। कैसल इंटेंसिव फैक्टर क्या काम करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ। काम क्या? यदि इनकी कमी हो गई तो पेशेंट को, पेशेंट को। तीसरी सेल एनसीईआरटी लिखती है चीफ या पेप्टिक या जाइमोजेंस। क्या लिखती है? चीफ या पेप्टिक या, बनाती है लाइपेज, बनाती है। कौन से 3 एंजाइम मिलते हैं? लाइपेज, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन। दोबारा बोलो,
फिर से बोलो। इन दोनों को एक्टिव कौन करेगा? प्रोलानिन की एक्टिव फॉर्म, पेप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म। जेनिन का सिर्फ एक फंक्शन बोल दो बच्चों, कर्डनिंग ऑफ मिल्क करेगा। कर्डनिंग ऑफ, वैसे तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में पूरा पढ़ा देंगे, लेकिन एक बार पढ़ लो। मिल्क में कौन सी प्रोटीन सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल? नाम क्या? क्या बनाती है? कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके दूध हो गया गाढ़ा, दूध हो गया। इंग्लिश में आपने कहा कर्डनिंग। क्या कहा? कर्डनिंग। क्या कहा? वेरी गुड बच्चों। इसके अलावा बनता है हार्मोन, बनता है जो गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाएगा, जो गैस्ट्रिक जूस को। 3 सेल्स, म्यूकस नेक सेल, ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल, चीफ या पेप्टिक या जाइमोजेंस बनाती है, एंजाइम्स बनाती हैं। नोट करो जमा जमा के। कोने वाले भैया खड़े हो जाओ तुम। हाँ तुम। हाँ, कौन से 3 एंजाइम है गैस्ट्रिक जूस में? है HCl एंजाइम है म्यूकस नेक सेल एंजाइम है। कौन से 3 एंजाइम गैस्ट्रिक जूस में बनते हैं? इधर आओ, मोबाइल लेके आओ तुम्हारा। कहाँ है? क्या कर रहे हो इतनी देर से? है अब भैया तुम्हारा मोबाइल क्यों देखा है तुमने उसको? है तो मैं भी मांग रहा हूँ तुम्हारा मोबाइल, लाओ मेरे को दे दो। लाओ, लेके आओ तुम्हारा मोबाइल। और बिल्डिंग प्रिंसिपल से लेना आप जाके, लेके आओ इधर। बैठो, मोबाइल लेके आओ रे तुम्हारा। तुम दोनों एप्लीकेशन लिखना, बिल्डिंग इंचार्ज से साइन कराना, और यदि वो परमिशन दे तो अगली बार से एलन में आना। यदि वो परमिशन नहीं दे तो तुम्हारे घर वालों को बुला के या उनसे जो भी बात करनी है उनको कराना। फोन लेके आओ तुम्हारा। अपना इतना महंगा फोन दोस्तों को दे दोगे बेटा? है बेटा? वो तो कल को कुछ भी मांग लेगा तुम्हारा, दे दोगे सब कुछ? लेके आओ इधर। पासवर्ड भी बता रखा होगा तुमने उनको, तो फिर बिना बिना पासवर्ड के क्या कर रहे थे वो? खोल के दिया था तो मुझे भी खोल के दे दो। रेडी टू रेस, आई एम ऑल्सो रेडी। नहीं ऐसे कोई मेरा तुम्हारा मेरा मकसद मोबाइल छीनना। ओहो, इंस्टाग्राम, रेणु का पवार, सत्ता, ओहो, देवकोंडा, ये साउथ का हीरो है। बेटो बेटो अर्जुन रेड्डी है ना ये? नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे भी शौक है इन चीजों का, लेकिन अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते ना बच्चों। तो भाई साहब सब कुछ, मतलब एक भी इसमें जेन्युइन आदमी एड नहीं है, सब हाइपोथेटिकल चीजें हैं। एमजे इंटीरियर, दैट्स संडे माय डॉग। आप कुत्ते भी देख रहे हो? चलो कोई ना, शौक बड़ी चीज है। जेडमी, शाओमी को एमआई बोलते हैं। ये शाओमी है, रेडमी ही शाओमी है, इसी को एमआई बोलते हैं, और रियलमी अलग होता है। अबे यसे वालों, इसको नोट करो। मतलब तुम खुद सोचो यार, मैंने पूछा एंजाइम, वो भैया आंसर क्या दे रहे हैं? म्यूकस नेक्स है। मतलब एक तो होता है चलो पढ़ाई में मन नहीं है, मतलब इतना माइंड एब्सेंट है बच्चों यार तुम्हारा मोबाइल के चक्कर में। मार्क्स कितने आ रहे हैं तुम्हारे? पिछले महीने में कितने मार्क्स है बेटा? 300, 720 में से। कौन सी स्टेट के हो? राजस्थान के। कट ऑफ पता है इस बार कितनी है? 615। और तुम्हारे आ रहे हैं 300, आधे से भी कम। तो तुम कहाँ के हो बेटा? इतना महंगा मोबाइल लेके अपने दोस्तों को दे दे दो तुम यार, कल को तुम्हारी आईडी से कुछ भी यूज ले लिया उन्होंने तो? होता है भाई, मिसयूज भी हो सकता है, उसमें क्या हो गया? मोबाइल उसका है, आईडी उसकी है। आईपी एड्रेस तुम्हारा जाएगा बेटा।
मोबाइल पे कोई भी जब गलत गतिविधि होती है तो मोबाइल ट्रैक जब होते हैं आईपी एड्रेस से ट्रैक होते हैं। ये तो तुमने देखा ही होगा। तुम कितनी चैट डिलीट मार दो, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के बेटे ने अपनी चैट डिलीट मारी दी थी। जब एनसीबी छापा मारती है तो पुराने सारे पाप निकाल लाती है। नहीं, ऐसा हो जाता है यार, इसलिए कोई इन चीजों में अपना सावधान रहें, सतर्क रहें। बाद में फिर कोटा को बदनाम करते हो, इससे क्या होगा यार। आज की तारीख में देखता हूँ इतने सारे पेजेस बने हुए हैं कोटा को क्रिटिसाइज करने वाले, काम नाम है नहीं उनके, और क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं बेचारे कोटा को। ऐसे थोड़ी ना चलता भाई। एक दो की गलतियों के खामियाजे पूरे कोटा को थोड़ी भुगतना पड़ेंगे। कंटिन्यू नीचे देख रहे हो बेटा तुम, कंटिन्यू, आंखें खराब हो जाएगी, आंखें लाल हो रही है एकदम। इतना मोबाइल चला रहे हो अंधेरे में, साइड में। चलाना है तो आराम से चौड़ में चलाओ ना, सामने रख के यार, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। मुझे तो मेरी तनख्वाह मिलती है, मैं खुश हूँ। भाड़े में जाए जनता, अपना काम बनता। सोचो यार, जो पढ़ना ही नहीं चाहता तो कोई जबरदस्ती थोड़ी पढ़ा सकते हैं यार। जो माँ बाप की बात नहीं मान रहे वो मेरी बात मान ले। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कैसी बात नहीं समझता। ठीक है, लगता बेवकूफ हूँ। ध्यान रखा करो भैया अपना। बहुत आजकल शातिर खुरापाती तत्व भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है यार। अब तो एलन के सिस्टम को भी पता है, हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है, तो ऐसी गलतियां क्यों करते हो। हर साल दो चार बच्चे तो बेचारे ऐसे फंस जाते हैं। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी एक बच्चे पे केस किया। आईडी बन गई थी हमारे, मतलब एलन के 5 साल टीचर के नाम से गलत आईडी बना दी। बता, तुम्हें बताया था ना, पकड़ के भी लाए थे, बीकानेर कॉलेज से पकड़ के लाए थे। वो तो अलग बात है कि चलो हमारा स्टूडेंट, हमने एफआईआर नहीं कराई, वरना एक बार एफआईआर होगी ना बच्चों, जिंदगी भर का लांछन लग जाएगा। कभी जिंदगी में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो तुम तो इसे कश्मीर के हो, एक बार केस हो गया सारी जिंदगी परेशान हो जाओगे आ जाके। मतलब बाकी से थोड़ा आने जाने में कितना टाइम खराब होता है। और तुम कितनी सफाई दे दो कि मेरा फोन तो उसने यूज नहीं लिया था, किसी ने भी लिया हो चाहे। मतलब यहाँ पे जो ऑटो रिक्शे वाले हैं, ये जो सब है, किसी को अपना फोन टच भी मत करने दो। अपनी बीबी को टच नहीं करने देता भाई। क्या पता क्या कौन सा कारनामा खोल ले मेरा। ठीक है यार, जिंदगी में अपनी सेफ्टी अपने पास है यार। बीवी बीवी है, उस समय तो कहेगी कहीं नहीं, बात कोई नहीं कोई नहीं। लेकिन जब बच्ची लेने की बारी आती है, उस लड़की का मैसेज क्यों आया तुम्हारे पास, समझाओ मुझे। अब मैंने कहा कि भाई 5 साल पुराना मैसेज है, नहीं 5 साल पहले भी क्यों आया। मैंने कहा 5 साल पहले तू नहीं थे, कोई और थी। हाँ। अरे कर लो, उसमें क्या, उसको ही पता होगा वो तो। बच्चों यार अपनी सेफ्टी रखो। आज भी कई बच्चे कहते हैं सर आप आईफोन क्यों चला रहे हो, कि मतलब ऐसा कोई लगाव नहीं मुझे आईफोन से, लेकिन मैंने सुना आईफोन को कोई हैक नहीं कर सकता, ये जल्दी से हैक नहीं होता। इसलिए आईफोन सेफ्टी प्रोटोकॉल की वजह से है। वरना तुम्हें क्या लगता है मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरे सारे कर्म कांड है उस मोबाइल में, और बहुत बड़े बड़े कांड किए मैंने भी। तुम्हें क्या लग रहा है, किसी शक्ल से लल्लू लग रहा हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ, इसको नोट करते रहो नालायकों। ऐसे नहीं है बेटा, कर्म कांड है। इसलिए बच्चों थोड़ा ध्यान रखा करो। बाकी चलो ठीक है यार, हर बच्चा पढ़े ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ अच्छा सीख के जाओ कोटा से यार। गलत चीजें, गलत मेमोरी, कोई गलत ऐसी चीज में मत पड़ जाओ कोटा में, भारी पड़ जाए बाद में। होते हैं ना ऐसे एक दो तो, क्यों, सही बात है ना। आकाश विला में भी ना एक दो ऐसे, उनको भी सुधारने आना पड़ेगा एक दिन। दे दूंगा बेटा, दे दूंगा, चिंता मत करो। नहीं ऐसा मन में ऐसे गालियां मत भोगो, मुझे आवाज आ रही है। अरे हम तो खुद ही नहीं चाहते बच्चों को खून जलाएं बच्चों यार, तुमसे तो हमें खुशी मिलती है यार। नहीं सही बात है, उसमें क्या, तुम ही दोस्त हो या मेरे यार, और कौन दोस्त है बताओ। सुबह शाम यहीं पे आ जाते हैं, कोई यार दोस्ती है नहीं। नाम मतलब उनका तो यार। कुछ टिकट का मैसेज आ रहा है तुम्हारे, जम्मू तवी।
घर जाने का टिकट करा रहे हो? फोन तो यार एक बात, मतलब इतनी सी उम्र में इतने महंगे महंगे फोन चला रहे हो तुम लोग यार। भेजो भैया, भेज पीछे। मन नहीं लगेगा वरना भैया का पढ़ाई में फिर। ऐसी प्राइवेट चीजें किसी की चेक नहीं करनी चाहिए ना। ये लिख लिया तुमने? अगली हेडिंग लिखो। अरे लिखो भाइयों यार, भाई क्लास लेट छूटेगी फिर यार, क्या मतलब है। लिख लिया? चलो बच्चों, खाना स्टमक से होने के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहा जाता है बच्चों? तो अगली हेडिंग का नाम लिखेंगे जमा जमा के, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन नोट कर लिया ना बच्चों सबने? इंपॉर्टेंट है। इवन मैं तो कह रहा हूँ याद भी कर लो। दोबारा याद कराऊं क्या? हो गया होगा ना याद? 3 एंजाइम है, लाइपेज, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन। या वही वाली बात है कि जब डिस्टर्बेंस होता है तो बिना बात की चीजों से अच्छा अपन काम की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। एक सवाल पूछना, जल्दी से आंसर देना मुझे ना, कि सर ये दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा हुआ है। एक सवाल सोच के बताना, कार्बोहाइड्रेट वाले एंजाइम पहले से एक्टिव है, फैट वाले एंजाइम भी लगभग लगभग पहले से एक्टिव है, प्रोटीन वाले एंजाइम्स को इनएक्टिव क्यों रखा जाता है? जब भी पढ़ेंगे अपन, मतलब प्रोटीन वाले हमेशा एंजाइम इनएक्टिव है, ऐसा क्यों? वेरी गुड, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी बनी है सेल्स से। किससे बनी है? और सेल्स में होता है प्रोटीन। क्या होता है? तो यदि वो प्रोटीन का ही डाइजेशन कर देंगे तो सेल डैमेज हो जाएगी, और यदि ऐसा हुआ तो इंसान। एक्सीलेंट। अगली एक लाइन, कि सर कर्निंग ऑफ मिल्क इन्फेंट में ही की जरूरी है, क्योंकि बच्चों जितने भी न्यूट्रिएंट्स लेगा वो मिल्क से लेगा। मिल्क हमेशा लिक्विड फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? तो लिक्विड चीज जल्दी पास हो जाएगी, तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। वो एब्जॉर्प्शन, अब एक चीज बताओ, किसी चीज का एब्जॉर्प्शन करना है तो उसको रोकना पड़ेगा। रुकती ज्यादा कौन सी चीज है, पतली या गाढ़ी? तो दूध को गाढ़ा करना पड़ेगा, दूध को गाढ़ा। इसलिए बच्चों मिलता है रेनिन। क्या मिलता है? इसे कहा कर्डनिंग ऑफ मिल्क। क्या कहा? कर्डनिंग ऑफ मिल्क। क्लियर है बच्चों? एक्टिवेटर का काम किसने किया? लेकिन याद रखना बच्चों, स्टमक में। कहाँ पे बच्चों? कोई आपसे पूछे एलिमेंट्री कैनाल के इंटेस्टाइन में एक्टिवेटर का काम किसने किया? मैंने एससीएल नहीं पढ़ाया बच्चों, स्टमक में पढ़ाया है। कहाँ पढ़ाया है? जब अपन इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तब इसका नाम आ जाएगा एंटेरोकाइनेज। क्या नाम आ जाएगा? एंटेरो। क्लियर है बच्चों? कौन सा बेटा? ये एक्स्ट्रा पॉइंट है बच्चों ना, एनसीईआरटी में है नहीं, हार्मोन वाले चैप्टर में है। फिर भी सुन लो, हार्मोन्स की एक लिस्ट बनी हुई है तुम्हारे मॉड्यूल में, मैं उसको अंडरलाइन भी करा दूंगा, मैं उसको आखिरी में एक साथ लिखा भी दूंगा, और इंडिविजुअल भी लिख लेते हैं ताकि हल्का हल्का सा याद हो जाए ना। बोलो बच्चों, गैस्ट्रिक जूस, जोर से बोलो। हमेशा बॉडी में ज्यादा नहीं है, हमेशा बॉडी में ज्यादा। अब वो ज्यादा होता है खाना आने पर। क्या आने पर? तो बच्चों खाना जैसे ही आके टकराता है तो जी सेल्स होती हैं स्टिमुलेट, बनाती हैं गैस्ट्रिन। क्या बनाती हैं? तो ये एक हार्मोन है, ये एक, और ये हार्मोन इंक्रीज करेगा गैस्ट्रिक जूस। किसको इंक्रीज करेगा? गैस्ट्रिक जूस। किसको इंक्रीज करेगा? वेरी गुड बच्चों। अब एक छोटी सी कहानी लगे हाथ सुन लो बच्चों, एक्स्ट्रा पॉइंट है। बायोमोलिक्यूल्स तुमने पढ़ लिया है, वैसे इस हेडिंग को पढ़ाने की नीड है नहीं, लेकिन कई बच्चों को याद नहीं होगा इसलिए पढ़ा रहा हूँ। एक्स्ट्रा में लिख लेना ना सब, सुनना पहले ना फिर लिखना। बोलो, प्रोटीन को तोड़ने वाले प्रोटीन, जोर से बोलो। ए लाला, जोर से बोलो, प्रोटीन को तोड़ने वाले। बोलो बच्चों, प्रोटीन बनी है अमाइनो एसिड से। किससे बना है? किससे बना है? अब इस अमाइनो एसिड को तोड़ने के हो सकते हैं दो तरीके। कितने तरीके? यदि आपने इसको तोड़ दिया बीच में से, कहां से तोड़ दिया? जोर से बोलो। तो बोलो बच्चों, ये कहलाते हैं एंडोपेप्टाइडेज। क्या कहलाते हैं? ये जरा जोर से बोलो, अरे फिर से बोलो। वेरी गुड। और यदि तोड़ा टर्मिनल हिस्से से, कहां से तोड़ा? तो ये कहलाते हैं बच्चों एक्सोपेप्टाइडेज। एक्सो, दोबारा बोलो, प्रोटीन को तोड़ने वाले क्या कहलाते हैं? प्रोटीएज। क्या कहलाते हैं? बीच में से तोड़ने वाले, बीच में से तोड़ने वाले, टर्मिनल पार्ट से तोड़ने वाले। बोलो एंडोपेप्टाइडेज। एंडो, याद करते हुए चलना। बोलो पेप्सिन, पेप्सिन, पेप्सिन। अभी आया था ना बच्चों पेप्सिन। तो आज से ये भी याद रखना कि दिस इज एंडो या एक्सो। एंडो और एक्सो। एंडो किसे कहा? बीच में किसको तोड़ेंगे? प्रोटीन को। बीच में से प्रोटीन को तोड़ा, बीच में से। ये एनसीईआरटी में है। अगला नाम बोलो बच्चों 3 बार, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। जोर से बोलो, एक बार दोबारा बोलो।
ये भी एनसीईआरटी में है। अब जो एनसीईआरटी में नहीं है उनको ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं बच्चों। बोल रहा हूं काइमोट्रिप्सिन, सिर्फ दो बार बोलो। काइमोट्रिप्सिन। आखिरी नाम बोलो इलास्टिस, दो बार बोल दो, सारे याद हो जाए तो ठीक, वरना पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड बोलो एक्सोपेप्टाइडेज, एक्सो। पहले एनसीईआरटी वाला लिख देता हूं बच्चों। एनसीईआरटी ने सिर्फ एक नाम लिखा है, एमाइनो पेप्टाइडेज, एमाइनो पेप्टाइडेज, एमाइनो। अब जो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा सुन तो लो, बोलो ट्राई पेप्टाइडेज, ट्राई। अगला बोलो बच्चों डाई पेप्टाइडेज, डाई। आखिरी नाम बोलो बच्चों कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी। अब सारे याद कर लोगे क्या? नहीं करोगे? कर लोगे यार। देखो एलन में क्यों आए हो कि अपन सारी चीजें याद कर पाए और मेहनत भी कम लगे। अब ये पढ़ोगे कि पेप्सिन इज एंडो, ट्रिप्सिन इज एंडो एंड अमाइनो इज एक्सो, इतना तो पढ़े हुए ना भाई, इतना एनसीईआरटी का है। अब 3 लाइन भी पढ़ रहे हो तब भी पूरे एग्जाम्पल कवर नहीं हो पा रहे, उससे अच्छा एक लाइन पढ़ो लेकिन एग्जाम्पल सारे कवर हो जाएंगे। बोलो मेरे साथ एक्सो पेप्टाइडेज, जोर से बोलो, फिर से बोलो एक्सो। जिसके भी नाम के पीछे पेप्टाइडेज हैं वो सारे एक्सो हैं, जिनके भी नाम के पीछे, और जो बच गए वो एंडो है। जिसके भी नाम के पीछे पेप्टाइडेज है वो सारे, और जो बच गए वो सारे, तो सारे याद भी हो जाएंगे और गलती भी नहीं होगी। तो बच्चों से चीज को ढंग से पढ़ोगे तो बहुत कम पढ़ने पे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, इसलिए आप एलन में हो। वरना 200 रुपए की किताब आती है एनसीईआरटी, तो तुम्हें पता है कि उसमें से पेपर आएगा, लेकिन फिर भी 1.25 लाख क्यों दिए? किसे ज्यादा आ रहे थे? आप जैसे गरीबों की हालत देख के हमने कहा दे दो, इसलिए दिए क्या? तुम्हें पता है ना बच्चों यहाँ से सिलेक्शन ज्यादा होंगे इसलिए आए हो। तो क्यों होंगे यहाँ से सिलेक्शन? क्योंकि चीजों को आपको क्लासरूम में ढंग से सुनना है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा याद करनी है और किस तरीके से याद करनी है। समझ में आया बच्चों? जिसके भी नाम के पीछे वो सारे, बचे हुए सारे, कहानी खत्म। चाहो तो नोट कर लो, पहले से आता है तो चीज को स्किप कर दो ना। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तुम किसी किताब में ढूंढोगे ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कहीं नहीं है। ये एग्जाम्पल को रटने का एक तरीका बना रखा है अपन ने बस। जैसे कि तुमने सुना होगा कि मुझे मिक्स नव पसंद है, मिक्स नव पसंद है, तो मिक्स नव को याद करने का तरीका बनाया हुआ 5 7 9 10। नो क्या 3 2 1, 3 2 1, 3 नो किया, जैसे न्यूमोनिक्स बनाने पड़ते हैं बच्चों को रटाने के लिए ना। आपने सुना होगा 3 सोडियम आउट, 2 पोटेशियम इन, इन द प्रेजेंस ऑफ 1 एटीपी, इन द प्रेजेंस ऑफ। तो कुछ चीजें रटने के लिए हैं बच्चों, वो भी पढ़ाई का हिस्सा नहीं है लेकिन उनसे चीजें आसान हो जाती हैं। इनऑर्गेनिक में से बहुत सारे फंडे पढ़े होंगे तुमने। फिर कल बाहर आएगी आरती है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, हीलियम नियोन आर्गन के लिए अलग अलग टीचर का अलग अलग तरीके हैं बच्चों। अरे नोट कर लियो। अरे इतनी गर्मी क्यों रखी है यार? सारे बंदे क्या? एक दो तो चला लेने दो यार। इसे एक तो बिजली का बिल बचा रहे हैं ताकि आपकी सैलरी टाइम पे आ जाए, इतना मत इमोशनल हो पगलो। तुम्हारे बेच में एक दो की ऐसी तैसी करनी पड़ेगी भाई यार। वही वाली बात है कि बिना बात के कोई एग्जांपल सेट करने के चक्कर में कि बिना बात के बलि का बकरा बन जाएगा, पर क्या करें यार। इसलिए यदि मैं पनिशमेंट दूंगी मत सोचना कि सब मेरी इतनी बड़ी तो गलती नहीं थी, जो पकड़ाई में आ गया। इसलिए क्या 2 मिनट बाद लाना है। अच्छा, आगे 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 और भी देखो ना बेटा, एंडो में 2 नाम हो रहे हैं, काइमोट्रिप्सिन एंड इलास्टेज, काइमोट्रिप्सिन एंड इलास्टेज। एंडोपेप्टाइडेज जब ब्रेक करते हैं क्या बनते हैं? क्या बनेंगे? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? पेप्टोन्स। क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोटीन की चेन। भाई इसको तोड़ भी दिया तो भी क्या बनेगा? प्रोटीन की चेन। मेरी जेब में 1 करोड़ रुपए है, कितने रुपए हैं? 1 रुपया गिर गया, बताओ कितने रुपए हैं?
वेरी गुड, समझदार ने कहा 1 करोड़, जो बेवकूफ है वो तो लगा रहेंगे 99 मिला है, 1 करोड़ ही है भाई ना। लाखों की चेन में से एक या दो चीज कम भी हो जाए तो भी वो चीज वैसी की वैसी ही मानी जाएगी। तो यहाँ पे प्रोटीन की प्रोडक्ट के नाम के साथ वापस से आएगा, प्रोटीन ही शब्द आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बायोमोलिक्यूल पढ़ा है ना तुमने? इन्वर्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, शुगर केन में, दूध में, किसमें क्या है? इन्वर्टेज सुक्रेज का नाम है। माल्टोज को टूटने से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है, ये पढ़े हुए हैं ना? ये पढ़े हुए हैं प्रोटीएज, ये सब काम आएंगे बच्चों थोड़ा थोड़ा सा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, सब लिख लिया? बड़े बच्चों आगे अगले हेडिंग का नाम लिखो, स्मॉल इंटेस्टाइन, इलास्टेज। ये पहले ही लिख लिया बच्चों, धीरे धीरे आते रहेंगे, याद होते रहेंगे, अभी एक साथ परेशान मत हो। और अपन को एक न्यूमोनिक्स की तरह याद करना था, नाम के पीछे पेप्टाइडेज एक्सो है, बचे हुए सारे एंडो है। चलो बढ़ जाए आगे बच्चों, अगले हेडिंग का नाम लिखो स्मॉल इंटेस्टाइन। हटा दो ना बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए पहली लाइन लिखो, पहला स्टार लगा के लिखो मैक्सिमम डाइजेशन। लिखना जल्दी जल्दी बच्चों, ताकि क्लास 8 बजे छूट जाए तुम्हारी। पहला स्टार मैक्सिमम डाइजेशन। जो लिखा था ब्रांच ट्यूबुलर, उसमें मैंने क्या लिखा था बच्चों? ब्रांच ट्यूबुलर, ये नहीं लिखा था एक्स्ट्रा ब्रांच ट्यूबुलर। एक्स्ट्रा पॉइंट था वो, एक्स्ट्रा पॉइंट था बच्चों वो ना, जो एक भैया ने ऑनलाइन पूछा, ऐसा हो जाता है कंफ्यूजन ना। ये पंगा ज्यादा पढ़ने का ना, कि ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। उस ब्रांच ट्यूबुलर शब्द को हटा देना, चाहो तो कंफ्यूजन ना। तो क्या लिखा बच्चों? मैक्सिमम डाइजेशन। अगला स्टार लिखो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। खाने का डाइजेशन मैक्सिमम स्मॉल में हुआ और एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल में हुआ। अब एक चीज सुनो बच्चों, किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन करना है तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा। एरिया बढ़ाने के लिए यहाँ पे लिखो वेरी लार्ज सरफेस एरिया, वेरी लार्ज सरफेस एरिया। अब एरिया अपने आप तो नहीं बढ़ा होगा बच्चों, किसी ने बढ़ाया होगा। तो एक तो नाम है माइक्रोविलाई, क्या नाम है? अब आप में से कई बच्चे जानते होंगे कि माइक्रोविलाई सिर्फ बढ़ा सकती है 20 टाइम्स, और यहाँ पे अपन को एरिया बढ़ाना है 400 टाइम्स। तो यहाँ माइक्रोविलाई के साथ साथ और मॉडिफिकेशन लाने ही पड़ेंगे बच्चों। और उसमें से एक का नाम याद कर लो तुम तो बस, विलाई। वैसे बहुत सारे नाम है, प्लिके सर्कुलरिस होते हैं, वॉल्स ऑफ कैलकरिंग होते हैं, वॉल विले कॉनिवेंटे होते हैं। पर तुम यार एक याद रखो, माइक्रोविलाई भी है एंड विलाई। एक सवाल जो एमएस में पूछा गया था, इसलिए पूछ रहा हूँ बस ना, सोचना जल्दी से आंसर देना। इन दोनों में से एब्जॉर्प्शन की यूनिट क्या है? और आंसर क्या था? विलाई। अधिकतर बच्चे आंसर लगा क्या है? माइक्रोविलाई। सवाल ये नहीं था बच्चों कि इनमें से छोटा कौन है, सवाल क्या था? इनमें से यूनिट कौन है, इन दोनों में छोटा कौन है? छोटा तो माइक्रोविलाई है, लेकिन वो यूनिट नहीं बना सकती। हर छोटी चीज यूनिट नहीं होती। ह्यूमन की बॉडी की सेल, सॉरी, ह्यूमन की बॉडी की यूनिट क्या है? क्या सबसे छोटी है क्या? उसके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ईआर भी है, जीबी भी है, सब कुछ है ना बच्चों। लेकिन फिर भी वो यूनिट नहीं बन पाई। तो यूनिट के लिए फीचर जो है वो विलाई के पास है, माइक्रोविलाई के पास। तो लिख लेना बच्चों यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन। वेरी लार्ज सरफेस एरिया उसी में लिख लो, वेरी लार्ज सरफेस एरिया, ब्रैकेट में लिखो माइक्रोविलाई एंड विलाई। विलाई के लिए क्या लिख देना? यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखा बच्चों? अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है बच्चों, जो अपन को मेनली डिटेल में पढ़ने हैं। लेकिन उनके लिए कुछ बेसिक लाइनें पहले देख लेते हैं, ताकि उनकी डिटेल अपन इजीली पढ़ पाए। तो एक की लाइन में लिखना बच्चों इधर डुडेनियम, बीच में लिखना जेजुनम, और उधर के कोने में लिखना इलियम। जल्दी से लिखो बच्चों, डुडेनियम, जेजुनम, इलियम, 3-3 शब्द लिखने हैं बस। तो लाइनें मत खींचना ना, 3-3 शब्द लिखेंगे बस ना तीनों के लिए। डुडेनियम, जेजुनम, इलियम। बोलो बच्चों, डुडेनियम के लिए लिखो सबसे पहले सी शेप, सी शेप, और यू लिखो कार्डो। पुरानी एनसीईआरटी में कुछ जगह यू वर्ड लिखा हुआ था, लेकिन वो रैबिट के लिए होती है बच्चों। अब आपके सिलेबस में सिर्फ ह्यूमन है, इसलिए यू जहां भी आ गया आपको हमेशा गलत मानना पड़ेगा। सी शेप लिखा बच्चों। अगला लिखो ब्रूनर्स ग्लैंड्स प्रेजेंट, ब्रूनर्स। हाँ ड्यूडेनियम में लिखना है बच्चों ना, ड्यूडेनियम के लिए 3 शब्द बोलूंगा हूं ना। पहला आया सी शेप, दूसरे क्या लिखा? ब्रूनर्स ग्लैंड्स प्रेजेंट। ग्लैंड ज्यादा होंगी तो डाइजेशन भी। अगला स्टार मैक्सिमम डाइजेशन।
मैक्सिमम डाइजेशन। लिखोगे 3 पॉइंट? चलो जेजुनम के लिए 3 लिखते हैं, तो लिखो कोइल्ड पार्ट, कोइलिंग वाला पार्ट है। अगला लिखो बच्चों वेल डेवलप विलाई, यहाँ विलाई ज्यादा है तो यहाँ एक्सीलेंट। तीसरा पॉइंट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। याद रखना बच्चों, बहुत अच्छी लाइन है। मैक्सिमम डाइजेशन पूछा तो, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पूछा तो, और खाने का डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हुआ तो फिर आंसर देंगे इलियम। तो इलियम के लिए 3 लाइनें लिखेंगे। अब इलियम के लिए 3 पॉइंट बोलना चालू करूं। पहला बोलो, पहला लिखो सॉरी, हाईली कोइल्ड। ये एनसीईआरटी के वर्ड है, मैं तो इसलिए लिखा रहा हूँ। सेकंड में कोइल लिखा था, तीसरे में हाईली कोइल्ड। अगला लिखो पेयर्स पेचेस प्रेजेंट, जो पढ़ा होगा तुमने। इंटेस्टाइन में टॉन्सिल ज्यादा है। आज से ये भी याद रखो इंटेस्टाइन के कौन से हिस्से में ज्यादा है, इलियम। और 10-15 मिनट के बाद पढ़ाऊंगा इलियम के भी कौन से हिस्से में ज्यादा है। तो फिर आएगा म्यूकोसा में, क्या आएगा बच्चों, तो उसका पूरा नाम हो जाएगा म्यूकोसा ऑफ इलियम। तभी अपने लिखा इलियम में पेयर्स पेचेस प्रेजेंट। आखिरी लाइन लिखो बच्चों डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कंप्लीट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कंप्लीट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कंप्लीट। खाने के कौन से कंपोनेंट का डाइजेशन सबसे पहले चालू होता है, खाने का कौन सा कंपोनेंट सबसे आखिरी में डाइजेस्ट हुआ, वो कहां पे जाके कंप्लीट हुआ, इलियम। कहां जाके, क्योंकि पहले एंजाइम्स इनएक्टिव हैं तो पहले उन्हें एक्टिवेट करो, फिर उनको बीच में से तोड़ने के लिए एंडोपेप्टाइडेज लाओ, फिर उनको आगे से और तोड़ने के लिए एक्सो। तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है बच्चों, इसलिए प्रोटीन का डाइजेशन हमेशा ज्यादा टाइम मांगता है। कंप्लीट। अगला लिखो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को लॉज कहा जाता है क्योंकि इसकी लेंथ छोटी है बट डायामीटर, लिख लो वैसे तो आती है लाइन, फिर भी लिख लो शॉर्ट इन लेंथ बट डायामीटर मोर। शॉर्ट इन लेंथ, लेंथ तो कम है तो इसे लार्ज क्यों कहा, बट डायमीटर मोर। डायमीटर को अंडरलाइन कर लो, डायमीटर की वजह से इसे लॉन्ग कहा गया है। अब स्मॉल के 3 पार्ट किए थे ना बच्चों, लार्ज के भी 3 पार्ट कर दो। इनके लिए तो एक एक दो दो लिखेंगे ना, इनमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। इसका डायग्राम बनाएंगे अपन। लिखो पहला नाम सीकम, सीकम, सीकम लिखा। सेकंड लिखो कोलोन, और तीसरा क्या लिखेंगे, रेक्टम। बोलो बच्चों, लिखना चालू करो। सीकम के लिए पहली लाइन ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक किसे कहते हैं बच्चों, जो एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज है। लिखो ब्लाइंड सेक। लिखा बच्चों। अगला लिखो इकोलॉजी पढ़ी है, सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज, कंपटीशन, माइनस माइनस क्या है, अरे भगवान माइनस माइनस कंपटीशन है, माइनस जीरो कहलाता है एमन सेलेज में यार। इतना तो मुझे ही पता भाई यार, 2005 में पढ़ी थी इकोलॉजी यार, तो भी इतना तो पता है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, एमन सेलिज्म के लिए है आता। तो एक का घाटा दूसरे का कुछ नहीं जाता, क्या कहलाता, जिसमें दोनों को फायदा हो वो क्या कहलाता, म्यूचुअली। नाम सुना सिम्बायोसिस। एक लाइन लिखो बच्चों यार, बड़ी हुई चीजें तो याद रखो यार। लिखो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इतना इसलिए पूछा कि एक बच्ची ने सुबह आके पूछ लिया था सिम्बायोटिक क्या होता है, जिसमें दोनों को फायदा हो। सुन लो, दोनों को फायदा कैसे है, उनको रहने के लिए घर मिल गया, उनका फायदा, उन्होंने बदले में अपन को विटामिन दिया, अपना भी फायदा, दोनों का फायदा। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। लिखा बच्चों। तीसरा पॉइंट लिखो इसके लिए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वेरी गुड। अब इवोल्यूशन की लाइन याद कर लो यहाँ से, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वेस्टिजियल इन ह्यूमन। रेबिट में काम करते हैं लेकिन रेबिट सिलेबस में नहीं है बच्चों। और रेबिट में भी काम क्यों करती है, सेलुलोज का डाइजेशन करना है, किसका बच्चों, लेकिन सेलुलोज का डाइजेशन बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। खाओ, डाइजेस्ट करो, फिर फेंक दो, फिर याद आया अरे यार डाइजेशन तो हुआ ही नहीं,
फिर अपनी फीकल मैटर को ढूंढो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, फिर उसी को वापस खाओ और फिर डाइजेशन करो। सेलुलोज का डाइजेशन कभी भी एक बार में पूरा नहीं होता, अपने ही फीकल मेटल को दोबारा खाना पड़ता है। चिंता मत करो, इंसान को सेलुलोज का डाइजेशन करना ही नहीं है। जो करते हैं वो अपने ही फीकल मेटल को दोबारा खाते हैं। कैप्रोफेगी क्या कहलाती है? ऐसी कहानियां मैं भी सुना सकता हूँ ना, तो सिलेबस में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल इन ह्यूमन लिखा बच्चों, खत्म खत्म खत्म। चलो कोलोन के लिए एक वर्ड लिखो बस, होस्ट्रा प्रेजेंट। होस्ट्रा प्रेजेंट, कोई बताएगा इसका फंक्शन क्या? वाटर एब्जॉर्प्शन। एक इस चैप्टर की सबसे मुश्किल लाइन है बच्चों, एक जगह एनसीईआरटी क्या लिखती है, फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, और एक बार क्या लिखती है, खाने का मैक्सिमम डाइजेशन कोलोन में हुआ। तो कंट्रोवर्सी आएगी कि कब कोलोन लगाना है कब स्मॉल इंटेस्टाइन लगाना है, समझाऊंगा। और कोई पूछे कोलोन में क्यों हुआ, तो उसका रीजन अभी आया है, होस्ट्रा की वजह से। किसकी वजह से बच्चों? तो लिखो होस्ट्रा प्रेजेंट बस ना, कॉलम में लिख दिया होस्टर प्रेजेंट। ये भी लिख लो फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, ताकि ये लाइन दो बार याद हो जाएगी ना, फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। लिखा बच्चों, खत्म। रिएक्टम पे आ गए तो लिखो लीस्ट पेरिस्टालसिस। लीस्ट पेरिस्टालसिस लिखा बच्चों। अब यहाँ पेरिस्टालसिस को कम करवा सकते हैं, तो यहाँ पे फीकल मेटल को कर लिया टेम्पररी स्टोर। लिखो अगला पॉइंट, टेम्पररी स्टोर फीकल मैटर। लेकिन चीज याद रखना बच्चों, टेम्पररी ही करना। जो ज्यादा स्टोर कर लेते हैं तो फीकल मेटल लगाएगा प्रेशर, क्या लगाएगा, और वेसल्स को रप्चर कर देगा, वेसल्स को, तो उसके साथ निकलने लगेगा खून। क्या निकलने लगेगा? कहा बवासीर। क्या कहा? पाइल्स 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 पाइल्स। ठीक है बच्चों, समझ आया? ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना बवासीर किसे कहते हैं। तो डायग्राम बना लो जमा जमा के जल्दी से। अरे क्यों थक रहे हो? अरे यार चल क्यों नहीं रहा? हाँ हाँ, देख लो, नहीं तो देखने की चीज है ना। एक काम करो, पहले सुन भी लो ना, ताकि बनाते बनाते कोई डाउट डाउट पूछना पूछ लेना, नहीं तो 2-4 मिनट का गैप ले लेना, आप थके होंगे तुम ना। सीधे बैठो रे। बोलो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं, ड्यूडेनियम जेजुनम इलियम। ड्यूडेनियम जेजुनम। अगला बोलो बच्चों, इलियम से होते हुए खाना आएगा लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। कहाँ आएगा बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा कहलाता है सीकम। क्या कहलाता है? पहली लाइन बोलो, ब्लाइंड सैक, जोर से बोलो। एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज, एक तरफ से ओपन एक तरफ से एक्सीडेंट बच्चों। लेकिन अपन ने कहा नीचे वाला बंद हिस्सा है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म बोलो, ह्यूमन में वेस्टिजियल, ह्यूमन में। इसीलिए खाना यहाँ ज्यादा नहीं रुकेगा बच्चों, खाने को जाना है ऊपर, खाने को जाना है टुवर्ड्स द कोलोन, टुवर्ड्स द, वापस से पीछे नहीं जाना चाहिए। इसलिए इन दोनों के बीच में लगा है वॉल। क्या लगा है? किन दोनों के बीच में है? इलियम और सीकम के बीच में, नाम है इलियो सीकल।
सीकम से होते हुए खाना गया कोलोन में, कहा गया? कोलोन ऊपर की तरफ आ रही है बच्चों, नाम दिया असेंडिंग, नाम दिया। लेकिन ऊपर आ गया लीवर, क्या आ गया? तो लीवर की वजह से जब ये इधर आने लगी बच्चों तो नाम दिया ट्रांसफर, क्या नाम दिया? जब ये ट्रांसफर में आ रही थी इसे मिली स्प्लीन, क्या मिली? इसलिए इधर साइड में नीचे आना पड़ा बच्चों, तो नाम हुआ डिसेंडिंग, क्या नाम हुआ? कोई पूछेगा नहीं कि इधर क्यों घूमी, इधर क्यों घूमी। यहाँ लीवर की वजह से घूमती है और यहाँ स्प्लीन की वजह से घूमती है। तुम्हें से बोलना है ऊपर है असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग। अब एनसीईआरटी ने क्या किया बच्चों, लिखते समय तो लिखा कि कोलोन के 3 हिस्से हैं, लेकिन डायग्राम बनाते वक्त उसने क्या किया, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, और चौथे हिस्से का भी नाम लिख दिया और वो है सिग्मोइड कोलोन। क्या है बच्चों? तो फिर तुम्हें बोलना है ह्यूमन में ज्यादा डेवलप नहीं है, ह्यूमन में ज्यादा डेवलप, इसलिए एनसीईआरटी लिखती 3 है और डायग्राम में चौथा बना देती है सिग्मोइड कोलोन लेस डेवलप। जोर से बोलो, सिग्मोइड कोलोन। ये वेल डेवलप होती है गोट वगैरह में, रैबिट वगैरह में, जिनकी फीकल मेटल बीड की फॉर्म में निकलते हैं, छोटे छोटे दाने की फॉर्म में ना, मोतियों के रूप में। बोलो बच्चों, इसके लिए हेडिंग नहीं पढ़ रहे हैं अपन, हेडिंग जिस लिए पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से सुनो अपना। बोलो कोलोन, जोर से बोलो। जहां मिलती है 3 लॉन्गिट्यूडिनल मसल, 3 कॉल्ड टीनिए कोलाई, कॉल्ड, और इनके बीच बीच में बने हुए हैं फोल्ड्स, क्या बने हैं? फोल्ड्स, क्या बने हैं? इन्हीं फोल्ड्स को बच्चों कहा जाता है होस्ट्रा, क्या कहा? होस्ट्रा फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन, होस्ट्रा फॉर द, होस्ट्रा फॉर द। अब यहाँ से सारी चीजें एब्जॉर्ब होने के बाद फीकल मेटल आया रेक्टम में, कहा आया बच्चों? एक लाइन बोलो, लीस्ट पेरिस्टालसिस, लीस्ट, इसीलिए टेम्पररी स्टोर द फीकल मैटर, टेम्पररी स्टोर द। और सुबह जैसे ही मौका मिला बच्चों, इस वाले हिस्से को दबाया, इस वाले हिस्से को रिलैक्स किया और फीकल मेटल को फेंक दिया, फीकल मेटल को फेंक दिया बच्चों। हर जगह फेंकते समय एक चीज याद रखना, ऊपर वाला पिचकेगा, नीचे वाला तभी तो तेजी से जाएगा। स्टूडेंट 2-4 घंटे तक बैठे हुए हो, जल्दी चाहते हैं अपन सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए। स्फिंक्टर कंट्रोल करने के लिए हमेशा याद रखना 2 होती हैं, अंदर वाली, बाहर वाली, अंदर वाली इनवॉलेंटरी, बाहर वाली। क्लियर है बच्चों? आगे से पास हुआ तो यूरिन, पीछे से पास हुआ तो फीकल मैटर, दोनों पीले हैं। सब पढ़ेंगे पीले क्यों है, वहां यूरोक्रोम था, यहाँ नाम आ जाएगा। मतलब कुल मिला के बात यह है बच्चों, यहाँ डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा जब अपन बाहर फेंकना सीखेंगे, तो पहली बार में समझ लो ना यार। साहिल भैया ऐसा बोल सकते हो, लेकिन विलाई एब्जॉर्प्शन के लिए है। हाँ बेटा, अपेंडिक्स से पता होगा ना, इसमें इन्फ्लेमेशन आ गई, सूजन आ गई, हटा देते हैं। इसमें चीजें तो चाहिए नहीं ना बच्चों, भाई सीकम में खाना जा रहा है, उसमें ऐसी कॉन्टामिनेटेड चीज खा ली तो वहाँ इसने इन्फेक्शन कर दिया। कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो लोग ज्यादा खाते हैं वहाँ चिपक जाता है, तो वहाँ सूजन कर देता है, तो हटवा देते हैं। इसलिए इसको हटाना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क, हटाते ही है बहुत सारे लोग। इसको हटवा दिया दिक्कत नहीं है, गोल ब्लेडर को भी हटवा देते हैं कई लोग तो आजकल, गोल ब्लेडर। अब उसमें भी वही स्टोन स्टोन जम जाता है, कई बार छोटा सा पाइप है, गंदगी वंदगी जम जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं हटवा दो, लेकिन फिर उनसे कहा जाता है कि फेट मत खाओ। इफ वी रिमूव द गॉल ब्लैडर, डाइजेशन ऑफ फैट इज अफेक्टेड, फिर उनको एडवाइस दी जाती है। ये सब पढ़ेंगे बच्चों, अभी चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है ये तो यार। 4-4 सवाल, यदि नहीं मजा तो नहीं आएगा, एम्स का सवाल है, बहुत टेक्निकल सोचना पड़ेगा इस चैप्टर में, और इसीलिए शायद नीट में भी 4 सवाल आ जाते हैं, वरना ये चैप्टर 4 लेवल 4 सवालों लायक है नहीं। लेकिन एम्स के पास बहुत सारे टेक्निकल ऑप्शन थे यहाँ पूछने के, वो किसी भी हाइपोथेटिकल कंडीशन को लेके आ गया, यदि ऐसे की जगह ऐसा हो गया, यदि इसको काट दिया, यदि इसके जूस को रोक दिया, यदि पीएच ऐसी कर दी, तो कितनी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बना लेता था। इसलिए वो सवाल एक्सपेरिमेंटल सवाल बहुत बनते थे यहाँ पे, इसलिए एम्स का फेवरेट था, इसलिए नीट भी अभी तक इसके वेटेज को बना के रखी हुई है। अब 17 तारीख को फिर पता पड़ ही जाएगा कि 2 आए या 3 आए या 4 आए। बाकी बच्चों बायो में देखो नंबर लाना वाकई में ही, यदि थोड़ी भी मेहनत करोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। अपन को कुल मिला के नंबरों पे फोकस करना है, डजन बेटा वो कैसे आ रहे हैं, इट ऑलवेज बेटा कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
तुम्हारे बेच में मैंने देखा आज ही रैंक लिस्ट, एक भैया है जिनकी तीसरी रैंक है। कौन है वो? शायद उस वाले कमरे में है, आई थिंक। उनके 180 में से 180 फिजिक्स में है, 180 में से 180 केमिस्ट्री में है। जो फर्स्ट रैंकर है। तुम्हारे कितने हैं लाला? फिजिक्स में कितने हैं? 175। केमिस्ट्री में देख लो, वो तुम्हें बहुत जल्दी पीछे करते हैं यदि वो तरीका समझ जाए बायो को पढ़ने का, क्योंकि बायो पढ़ना आसान है ना बच्चा। देखो उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है उसकी, देखा जाए तो जो सबसे मुश्किल। इसलिए बच्चों कंपटीशन हमेशा बने रहना चाहिए। फर्स्ट रैंकर के साथ जितना कंपटीशन बना रहेगा उतना ही इसको मजा आएगा, उतना ही बाकियों को भी मजा आएगा। रैंक हमेशा वेरी होती रहनी चाहिए। और जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनसे भी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है बच्चों, यदि 200 भी आ रहे हैं, 300 भी आ रहे हैं, तो घबराओ मत। सिर्फ ये सोचो कि नंबर इंप्रूव करना है। शायद 20 नंबर ही इंप्रूव हो पहली बार में, लेकिन बस एक जिंदगी में एक पैमाना बना लो कि अब इससे नीचे तो कभी नहीं जान दूंगा, चाहे इसे 10 नंबर ही ज्यादा लाऊं, लेकिन लाऊंगा ज्यादा बस। एक बार तुमने सीख लिया कि बस जो पोजीशन आगे उसके नीचे नहीं जाना, तो उसके तो ऊपर ही जाना है, तो ही सिलेक्शन होगा। वरना मैंने एलन में सर 11 साल तो हो गए देखो बच्चों पढ़ाते हुए, मैंने एलन के फर्स्ट रैंकर्स को भी फ्लो लेते हुए देखा है, और मैंने एलन के नीचे वाले जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको भी सिलेक्ट होते हुए देखा है। और जितना वेरिएशन हमने जिंदगी में देखा है उसका एक्सपीरियंस, उसका एडवांटेज तुम्हें लेना है। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि दिवाली के आसपास तक यदि अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को आप बना के रखते हो, आप इस एटीट्यूड से बैठे हुए कि नहीं हमारा सिलेक्शन हो तो सकता ही है, तो ही सिलेक्शन होगा बच्चों। जो असली लड़ाई है वो दिवाली के बाद लड़ी जाएगी। दिवाली के बाद देखा रैंकों में बहुत वेरिएशन आएंगे, ऊपर वाले नीचे जाएंगे, नीचे वाले ऊपर आएंगे। सिर्फ आपको तब तक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड को रखना है कि नहीं यार सिलेक्शन तो हो जाएगा यार, जैसे भी होगा देखी जाएगी। नेगेटिव नहीं सोचना कि नहीं होगा, सिर्फ सोचना हो तो जाएगा। अब वो कैसे हो जाएगा उसकी प्लानिंग चलाएंगे दिमाग में धीमे धीमे ना। बना लिया बच्चों? इस चैप्टर की अगली वो हेडिंग पढ़ेंगे बच्चों, यदि आपने ढंग से नहीं सुनी तो आपको बहुत परेशान कर सकती है। इवन ये वो हेडिंग है जो ढंग से सुनी परेशान तो तब भी करेगी, लेकिन तब कम परेशान करेगी। तब तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि सर ने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, तो जो बोलूंगा याद रखना है वो अच्छे से याद रख लेना। ठीक है बच्चों? हेडिंग का नाम लिखो, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री केनाल। हेडिंग का नाम है बच्चों हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री केनाल। अच्छा सोचो यार, मेरे 11वीं 12वीं के छोटे बच्चे हो यार, मस्त रहो, खाओ पियो, तबीयत का ध्यान रखा करो, थोड़ा सा एंजॉय करते हुए पढ़ा करो ना, स्ट्रेस मत लेकर पढ़ो। अभी छोटे हो, अभी एग्जाम में 8-9 महीने बाकी हैं। अभी जो पुराने वाले हैं उन्हीं का नहीं हुआ, पुराने वाले जो बच्चे हैं अभी तो उन्हीं का नहीं हुआ। अभी तो देखा जाए तो मोटा मोटा लमसम लमसम 1 साल है अपने पास। 1 साल में तो केवल चीजें सुधर सकती है बच्चों यार। आदमी जीरो से चालू करे तो कर देता है 1 साल में तो। और तुम में से कम ये एक अच्छी बात है, जीरो पे तो कोई भी नहीं है, चाहे 10-20 पे ही हो, कुछ तो है ना अपने पास। खूब है बच्चों, लिख लिया यहाँ तक? अगली हेडिंग ढंग से पढ़ना बच्चों, आसान है यदि मेरी कहानियां सुनी ढंग से तो बस। हिस्टोलॉजी लिखा है ना बच्चों, लिखो ब्रैकेट में स्टडी ऑफ टिश्यू। किसे कहते हैं बच्चों? हिस्टोलॉजी, टिश्यू की स्टडी करना। अब तुम्हें एनिमल टिश्यू पढ़ा नहीं है इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बच्चों ना, वरना पढ़ा होता तो बोलते सही तो हेडिंग हमने पूरी पढ़ी हुई है। तो 2 बार आती है हेडिंग ना, तो वापस वही कहूंगा, कोशिश करना पहली बार में ही याद हो जाए बच्चों ना। हटा दूं इसको? कोई है जो इसको बना रहा है? हाथ खड़ा कर दो, पक्के से हटा दूं? अब बच्चों प्लीज पेन मत चलाना, सिर्फ दिमाग चलाना अपना। इवन तुम्हारी इच्छा हो तो नोट करना, नहीं इच्छा हो तो नोट मत करना। ठीक है? ये आखिरी हेडिंग है आज की, इसका लेक्चर खत्म कर देंगे अपन। अरे इतनी भी मुश्किल नहीं है, कई बार ज्यादा माहौल बना दो तो बच्चे पहले ही डर जाते हैं, और फिर उनको समझ में आने लग जाए तो फिर अपने पे डाउट करते हैं मुझे समझ में क्यों आ रहा है, मुझे समझ में आना ही नहीं चाहिए। तो बेचारा वो बीच में हेडिंग छोड़ देता है कि नहीं यार मुझे क्यों आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान है रे। चलो सीधे बैठो और बोलना चालू करो। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री केनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री केनाल जो स्टार्ट होती है माउस से, कहां से स्टार्ट हुई? कंप्लीट होती है एनस पे, कंप्लीट होती है। इसमें ड्यूडेनियम है, जेजुनम है, इलियम है, सीकम है, कोलोन है, रेक्टम है, इसोफेगस है। इतने सारे हिस्से हैं कि बोलने में ही टाइम खराब हुआ। अब कहाँ पे कौन सा टिश्यू है,
कहाँ पे मसल मोटी है, कहाँ पे मसल्स पतली हैं, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने लगे बच्चों तो बहुत सारा टाइम खराब हो जाता। इसलिए एनसीईआरटी ने क्या कहा कि अपन एलिमेंट्री कैनाल के हिस्टोलॉजी को सिर्फ सुपरफिशियली देखेंगे, अपन सिर्फ इनकी कॉमन बातें करेंगे। और कॉमन बातों में एनसीईआरटी ने एक लाइन कह दी कि सभी की पास होती है 4 लेयर, सभी के पास होती है हाउ मेनी लेयर, इन 4 लेयर में सबसे आउटर लेयर को कहा सीरोसा। क्या कहा बच्चों? चलो पहले सिर्फ लेयर्स के नाम नाम पढ़ लेते हैं बच्चों। सेकंड लेयर थोड़ी सी मोटी है, सेकंड लेयर थोड़ी सी क्योंकि बनी है मसल्स से। किससे बनी है? अब इसमें भी बच्चों मसल्स का अरेंजमेंट पहले होगा लॉन्गिट्यूडिनल। कैसे होगा? लॉन्गी। फिर आती है सर्कुलर मसल। क्या आती है? एक्सीलेंट बच्चों। तीसरी जो मसल्स हैं वो कहलाती हैं सब म्यूकोसा। क्या कहलाती हैं? जोर से बोलो तो क्या कहलाती हैं? एक्सीलेंट बच्चों। सबसे अंदर वाली लेयर कहलाती है म्यूकोसा। क्या कहलाती है बच्चों? अब म्यूकोसा के अंदर जो स्पेस है उसे नाम दिया ल्यूमेन। क्या नाम दिया? तो एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी में एनसीईआरटी सिर्फ इतनी सी लाइन लिखती है कि इसमें 4 लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं? अब याद रखना, तो इनर टू आउटर है या आउटर टू इनर है? आउटर टू इनर में सिरोसा नहीं, अबे इनर टू आउटर में 4 तो इनर टू आउटर में भी 4 ही रहेंगे, बस इनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। आउटर टू इनर में आउटर वाली सिरोसा के अंदर, मसल के अंदर, सब म्यूकोसा के अंदर। और इनर टू आउटर पूछा तो सबसे पहले म्यूकोसा के ऊपर, सब म्यूकोसा के ऊपर के ऊपर लेयर हमेशा 4 है, लेयर हमेशा। तो पहले चालू लेयर के नाम याद कर लिए बच्चों। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा टिश्यू कॉमन कॉमन चीजें पढ़ते हैं। सिरोसा, जो से बोलो। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस। देखो बच्चों इसमें तो टिश्यू छिपा हुआ ही है। मसल लेयर मसल टिश्यू से बनी है, मसल लेयर खत्म। बोलो सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा बनी है एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू से, बनी है एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। ह्यूमन की बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाला कनेक्टिव टिश्यू जो बनाता है सब म्यूकोसा बनाता है। अब इनर लेयर का नाम है म्यूकोसा। क्या नाम है? देखो इतना भी पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। अब इसके अलावा फिर सुनो, म्यूकोसा के भी 3 सब पार्ट्स हैं। म्यूकोसा के भी पहले का नाम है मसल्स। क्या नाम है? सेकंड का नाम है लैमिना प्रोप्रिया। क्या कहा? चलो लैमिना प्रोप्रिया हो सकता है आपने ना सुना हो, तो इसका दूसरा नाम बोल देता हूं। बोलो मेरे साथ, माल्ट। क्या कहा? अरे बाल नहीं है, माल्ट का पूरा नाम। अरे माल नहीं है पगलो। म्यूकोसा, नाम में म्यूकोसा आ रहा है ना। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो टिश्यू कौन सा है? लिम्फोइड। कौन सा टिश्यू है? पूरा नाम या तो माल्ट बोल दो या सीधा सीधा बोल दो लिम्फोइड। तो माल्ट नाम सुना है ना बच्चों? अच्छा लग रहा माल्ट। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या कहा? म्यूकोसा एसोसिएटेड। सबसे अंदर होती है बच्चों एपिथेलियम कॉल्यूमनर वाली, सबसे अंदर होती है एपिथेलियम कॉल्यूमनर वाली, सबसे अंदर होती है एपिथेलियम। कम से कम बच्चों इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी में 4 लेयर दिखाई देती हैं। सिरोसा एसएसी से बनी है, मसल लेयर मसल से बनी है, सब म्यूकोसा एल्वेओलर से बनी है, म्यूकोसा का एक हिस्सा माल्ट है, और सबसे अंदर एपिथेलियम है कॉलुमनर वाली, एपिथेलियम है। इतना तो कम से कम याद रखना ही रखना है। अब उसके बाद याद रखना है या नहीं रखना है तुम 10 मिनट के बाद डिसाइड कर लेना। अगले 10 मिनट सिर्फ सुनना ढंग से क्लासरूम में। तुम्हें लगता है कि सर कर लेंगे चलो याद, तो इच्छा हो तो बना लेना, नहीं हो तो चाहे मत बनाना, लेकिन सुन तो लो कम से कम ना। बोलो बच्चों, यदि अपन इस एलिमेंट्री कैनाल के इस हिस्से को कट कर ले और इनकी 4 परतों को देख लें, तो सबसे बाहर वाली परत और इस कट सेक्शन को देखते हैं माइक्रोस्कोप से। कहां से देखते हैं?
तो बोलना चालू करो, सबसे बाहर वाली लेयर सीरोसा, जोर से बोलो, फिर से बोलो, सीरोसा किससे बनी है बच्चों? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सेकंड लेयर का नाम बोलो तो एक बार, मसल्स। क्या कहा? मसल्स। क्या कहा? तीसरी लेयर का नाम बोलो तो एक बार, सब म्यूकोसा। एक बार दोबारा बोलो तो। और सबसे अंदर क्या है? म्यूकोसा। क्या नाम है बच्चों? इतनी बार इसलिए बुला रहा हूं कि कम से कम ये तो अपन को याद ही हो जाए कि 4 लेयर है, सिरोसा, मसल, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। ये तो याद हो गया। ये भी याद हो जाएगा क्या कि सिरोसा हर जगह एसएससी से बनी है, किससे बनी है? अब सुनना बच्चों ना, अब थोड़ा सा अपन इंडिविजुअल इंडिविजुअल की बात करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ बकल कैविटी पढ़ ली, जहाँ टी है, टंग है, पैलेट है। उसके बाद खाना जाता है ईसोफेगस में। कहाँ जाता है? ईसोफेगस के बाद बच्चों खाना जाता है स्टमक में। कहाँ जाता है? स्टमक के बाद बच्चों बोलो खाना जाता है ड्यूडेनियम में। कहाँ जाता है? ड्यूडेनियम के बाद बच्चों बोलो खाना जाता है जेजुनम, और जेजुनम के भी बाद जाता है। तो जो मेजर मेजर हिस्से हैं जिनकी थोड़ी सी डिटेल स्टडी अपन को करनी पड़ सकती है, सिर्फ उनकी बातें करेंगे बच्चों। अपना आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा है। दोबारा बोलो, आउटर मोस्ट लेयर। सिर्फ इतनी सी लाइन याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा बच्चों, लेकिन जो ज्यादा ही पढ़ना चाहें सिर्फ उनके लिए एक लाइन है। क्या है? किससे बनी है? बट इन ईसोफेगस, बट इन, यहाँ आता है WFCT, व्हाइट फाइबर्स। क्या आ गए बच्चों? इसलिए अब इसे सिरोसा नहीं कहा, इसे एक नया नाम लाया गया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। क्या नाम दिया? ट्यूनिका। भूल जाओ, ये तो बिल्कुल काम का नहीं है ना, सिरोसा रहने दे देते हैं। सिर्फ चेंज यदि करना है तो स्टमक में चेंज कर लेते हैं ना सिर्फ। बोलो, स्टमक में आया फैट। क्या आया? लाला जोर से बोला, ये बताया था तुम्हें। स्टमक की आउटर लेयर ओमेंटम। क्या नाम है? तो बोलो बच्चों, स्टमक की सिरोसा, स्टमक की ही तो कहलाती है ओमेंटम। क्या कहलाती है? ओमेंटम। क्या कहलाती है? सिर्फ एक मॉडिफिकेशन पढ़ाया बच्चों, आउटर लेयर सिरोसा है, आउटर लेयर सिर्फ एक लाइन पढ़ाई है अभी तक। स्टमक में इसे ओमेंटम भी कहते हैं, स्टमक में इसे, ये तो काम का नहीं है बच्चों ना, तुम तो स्टमक याद कर लो, स्टमक में इसे ओमेंटम भी। खत्म। सेकंड लेयर की तरफ चलेंगे बच्चों ना प्लीज। बोलो, सेकंड लेयर मसल से बनी। किससे बनी? पहले मसल है लॉन्गिट्यूडिनल, 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 लॉन्गी। फिर मसल कैसी है? सर्क्यूलर। कैसी है? अरे जोर से बोलो, अरे फिर से बोलो। तो बोलो, मसल लेयर हर जगह थिक है, मसल लेयर हर जगह थिक है, मसल लेयर। सबसे ज्यादा थिक कहाँ है? आज ही पढ़ाया था स्टमक को पढ़ाते वक्त, थिकेस्ट मसल लेयर सबसे ज्यादा मोटी है। और उसमें भी एक लाइन लिखाई थी, वहां एक तीसरी लेयर होती है ऑब्लिक। क्या होती है? तो दूसरा मॉडिफिकेशन भी स्टमक में आ रहा है बच्चों कि यहाँ पे ऑब्लिक मसल्स भी हैं। कौन सी मसल्स भी हैं? सिर्फ 2 लाइन पढ़ाई है बच्चों अभी तक। सिरोसा में एक लाइन क्या पढ़ी? स्टमक के सिरोसा मोमेंटम है, मसल के लिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा लाइन पढ़ी, स्टमक में थिकेस्ट है, स्टमक में बिकॉज ऑफ ऑब्लिक, बिकॉज ऑफ। चलो तीसरी लेयर के लिए बोलो बच्चों, एलियोलर से बनी है। किससे बनी है? इसलिए बच्चों यहाँ मिलती है ब्लड सप्लाई। क्या मिलती है? ये एनिमल टिश्यू की एक लाइन है, चलो इसको तो स्किप करो, अपन तो मॉडिफिकेशन पे चलते हैं। बोलो, अपन ने कहा सब म्यूकोसा। क्या कहा? फिर से बोलो। अब सुनना बच्चों, ड्यूडेनियम की सब म्यूकोसा में, पूरा बोलो, ड्यूडेनियम की, ड्यूडेनियम की, ड्यूडेनियम की सब म्यूकोसा में पाई जाती है ब्रूनस ग्लैंड। क्या पाई जाती है? देखो इसमें भी जो समझदार बच्चे होंगे एक चीज समझ होंगे, मैं नया कुछ भी नहीं पढ़ा रहा। आज जो जो पढ़ाया था उन लाइनों को रिपीट कर रहा हूँ बस। कल ये पढ़ाया था स्टमक के आउटर लेयर मोमेंटम में, आज एक लाइन लिखा है स्टमक में थिक मसल लेयर है, आज एक लाइन लिखा है ड्यूडेनियम में ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट। सिर्फ उस लाइन को थोड़ा सा और डेप्थ में लेके गया। ब्रूनस ग्लैंड ड्यूडेनियम में तो मिलती ही है, एग्जैक्ट ड्यूडेनियम में कहाँ मिलती है सिर्फ बताया, ड्यूडेनियम की सब म्यूकोसा।
ड्यूडेनियम के खत्म। एक एक मॉडिफिकेशन आ रहे हैं। इसमें एक लाइन पढ़ाई स्टमक में ओमेंटम, इसमें एक लाइन पढ़ाई ज्यादा थिक है स्टमक में बिकॉज ऑफ ऑब्लिक, इसमें सिर्फ एक लाइन पढ़ाई ड्यूडेनियम की सबम्यूकोसा में ब्रूनस मिलती है, ड्यूडेनियम की सबम्यूकोसा में। खत्म हो गई यार, बस बोलो म्यूकोसा। ये पहली लेयर का नाम क्या है, भूल जाओ। माल, जरा चलो माल, माल। ये माल ज्यादा है इलियम में, ये माल ज्यादा है। इस माल को सबसे पहले देखा पेयर्स ने। किसने देखा बच्चों, पेयर्स नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि यहाँ माल्ट ज्यादा है और इसीलिए इन्हें एक स्पेशल नाम से जाना गया, पेयर्स पैचेस। क्या कहा बच्चों, तो चौथी लाइन क्या आई, पेयर्स पैचेस प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ इलियम। भाई इलियम में तो पढ़ ही लिया था, आज इलियम में भी कहाँ है ये, म्यूकोसा कहाँ है। पहले बोलो ये 4 लाइन याद कर लोगे। ये कहानी बहुत लंबी है अभी, क्योंकि मॉड्यूल में जो डायग्राम है बच्चों वो गाइडन से उठाया गया है। गाइडन इज ए मेडिकल बाइबल, सबसे मुश्किल किताब है फर्स्ट ईयर की। वैसे तो ग्रेज एनाटोमी भी होती है, एक किताब है वो एनाटोमी की है, ठीक है। तो जब फर्स्ट ईयर में जाओ तो जो उसमें ये अंग्रेजी किताबें मत खरीद लेना, अंग्रेजी चीजें सिर्फ देखने में अच्छी लगती है। काम में लोगे मजा नहीं आएगा, काम में तो इंडियन, काम में तो ए के जैन साहब की किताब आती है, जोरदार है ना, ए के जैन साहब की किताब है, बहुत अच्छी किताब है ना। और हाँ नहीं नहीं, किताब पे ध्यान दो अभी तो। चलो आगे बढ़े बच्चों। अब ध्यान से सुनना बच्चों ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और हो जाएगा, सिर्फ 5 से 7 मिनट अपने धैर्य को बनाए रखें। बोलो म्यूकोसा, जोर से बोलो। म्यूकोसा की इनर लाइनिंग कॉल्यूमनर है, म्यूकोसा की इनर लाइनिंग, म्यूकोसा की इनर लाइनिंग, चाहे बच्चों वो स्टमक में हो, चाहे बच्चों वो ड्यूडेनियम में हो, चाहे वो जेजुनम में हो, चाहे वो इलियम में हो, हर जगह कौन सी है, कॉल्यूमनर, एक्सेप्ट इन ईसोफेगस, एक्सेप्ट इन ईसोफेगस। बहुत परेशान करती है यार ना, सिर्फ यहाँ पे कॉल्यूमनर नहीं है, यहाँ पे आपको बोलना है मल्टी लेयर है। क्या है बच्चों, उस मल्टी का भी नाम है, लेकिन अभी बोलूंगा तो थोड़े से बच्चे घबरा जाएंगे। नाम है नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। अच्छा लग रहा है, बोलो मल्टी लेयर है। कैसी है बच्चों, और इसके मारो इस पर ना। अब बोलो, हर जगह इनर वाली कॉल्यूमनर है, हर जगह इनर वाली कॉल्यूमनर है, हर जगह इनर वाली, अब पूरा बोलना, हर जगह इनर वाली कॉल्यूमनर है विद मॉडिफिकेशन, विद विद। अब स्टमक में जब इसका मॉडिफिकेशन बनता है बच्चों तो इससे बनती हैं ग्लैंड्स। क्या बनती हैं, तो इसका नाम रखा गया ग्लैंडुलर कॉल्यूमनर, ग्लैंडुलर। और इन्हीं ग्लैंड्स को अपन ने कहा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या कहा बच्चों, आज पढ़ा डायग्राम अपने इसका। अगला बोलो बच्चों, ड्यूडेनियम जेजुनम इलियम में कॉल्यूमनर है, ड्यूडेनियम जेजुनम इलियम में। लेकिन बोलो बच्चों, ये बनाने लगती है विलाई। क्या बनाने लगती है, क्या बनाती है, क्या बनाती है। तो बोलो बच्चों, विलाई बनना चालू कहाँ हुआ, इसलिए जब शुरू में बने तो वो है छोटे। कैसे हैं, छोटे कैसे हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे कहते हैं शुरू के विलाई ब्लंट है, शुरू के विलाई। वो जैसे जैसे बनने लगेंगे उनकी साइज बड़ी होने लगेगी, वो होने लगेंगे पॉइंटेड, वो होने लगेंगे। सोचना समझना, मुझे आंसर देना। ये विलाई है, इतने स्पेस में बने, इतने ही स्पेस में मैं यदि पॉइंटेड कर दूं इनको, वेरी गुड, जितने ज्यादा पॉइंटेड उतना ज्यादा एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा। जेजुनम में विलाई सबसे ज्यादा है, इसीलिए खाने का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजुनम कहाँ होता है। अब सिर्फ 2 आखिरी लाइनें है ना, बस फिर खत्म हेडिंग आज की। नहीं अब पक्का 2 ही है। बोलो बच्चों, ब्रूनस ग्लैंड, जो से बोलो, होती यहाँ पे है, लेकिन सीक्रेशन तो ल्यूमेन में भेजने ना बच्चों। होती यहाँ पे है लेकिन सीक्रेशन अंदर भेजना है बच्चों,
वेरी गुड, बनानी पड़ेंगी डक्ट। क्या बनानी पड़ेंगी? बोलो। इसलिए कहलाती है एंडोक्राइन। क्या कहलाती है? अरे पगलों, एक्सोक्राइन। क्या कहलाती है? डक्ट वाली को एक्सो कहते हैं रे पगलों। अब बोलो बच्चों, डक्ट तो बना दी, लेकिन बीच में सामने कॉल्यूमनर आ गया। कौन आ गया? इसने कहा कॉल्यूमनर जगह दो। कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर का जो हुक्म मेरे आका। बीच बीच में से जगह देनी पड़ेगी, बीच बीच में दरारें बनानी पड़ेंगी, बीच बीच में दरारें। ये मैंने नहीं कहा, ये लिबकूने साहब ने कहा। किन्होंने कहा? अंग्रेज है, अंग्रेज है, अंग्रेज है। लिबकून, क्या नाम था? इन दरारों को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने ढूंढा था बच्चों, उनको सम्मान देते हुए नाम ही दिया गया क्रिप्स ऑफ लिबकून। क्या नाम दिया? क्रिप्स ऑफ, क्रिप्स ऑफ, क्रिप्स ऑफ, क्रिप्स ऑफ, क्रिप्स ऑफ के पास देखी गई कुछ स्पेशल टाइप की यूनिसेलुलर ग्लैंड। स्पेशल टाइप के यूनिसेलुलर किसे कहता है? जो एक नहीं होती, एक सेल से बनी होती है। ये मत बोलना कि सर ने कहा कि एक बच्ची ने डाउट पूछा, इसलिए बता रहा हूं तुम्हारे बेच में कि सर आपने पढ़ाया कि पेनिसेल यूनिसेलुलर है, आपने दो क्यों बना दी? अबे यूनिसेलुलर ग्लैंड है, बॉडी में एक नहीं है, एक सेल से बनी है। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है बहुत सारी। एक सेल से बनी है। कर लोगे? 3 बार बोलो। यूनिसेलुलर है, लाइसोजाइम बनाती है। यूनिसेलुलर है, लाइसोजाइम बनाती है। कौन? ढंग से बोलो उसको। पेनिस। क्या कहा? पेनिस। क्या कहा? नालायक को बना। आज का लेक्चर खत्म। अरे बाकी अभी तो यार भाई थोड़ा सा और सुन लो यार। 2 लाइन है, अरे इसी की है। बोलो बच्चों, इनके बीच बीच में मिलता है नर्वस टिश्यू। इनके बीच बीच में मिलता है। तो बच्चों इन मसल्स के बीच में जो नर्वस टिश्यू सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने ढूंढा, उन्हें सम्मान देते हुए सिर्फ नाम याद रखना। और बैक। क्या कहा? और मसल और सम्मुकसा के बीच में जो नर्वस टिश्यू है बच्चों, उनको जिन साइंटिस्ट ने ढूंढा, उनको सम्मान देते हुए याद रखना मिसनर। अब तुम्हें नर्वस टिश्यू के इतने नाम तो याद नहीं हो पाएंगे। फोटो मत खींचो, जब तक बनाओगे नहीं तो जाने नहीं दूंगा तुमको। या गोलू 5 मिनट बाद चले ही जाना ना, कहाँ जाओगे आओगे, टाइम खराब करोगे। है बेटा? मनुष्य यदि चाहे तो अपने मुझ को कम से कम 6 घंटे रोक सकता है। अरे जाओ जाओ, मैं मना नहीं कर रहा, जाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि बस क्लास खत्म, उल्टा बैग उठा के चल जाओ ना। और क्या, होगी क्लास खत्म। ऑनलाइन में फोटो वोटो देख लेना, उसमें क्या है। देखो कुछ जगह टेक्नोलॉजी है तो उसका फायदा उठाओ यार। मेरे को तो पहले ही लगा भैया मोबाइल में लेक्चर ही देख रहे होंगे, इसलिए मैंने डाटा नहीं दिया। लेकिन जब मैंने पूछा कि कौन से 3 एंजाइम मिलते हैं, आप कह रहे हो म्यूकस नेक्सेल। दिल तो बेटा बहुत बार पहले टूट गया है। चलो ऑनलाइन वाला बच्चों, ये तो ऐसी बातें करते रहेंगे। तुम्हें टाटा बाय बाय। नर्व प्लेक्सस बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं बेटा, नर्व प्लेक्सस नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन नहीं बताता तो तुम बोलता सर को नहीं आता, इसलिए मैंने बता दिया मुझे आता। चलो टाटा बाय बाय।